नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शुकनासोपदेश, क्योंकि कादम्बरी जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसका ही एक अंश है। उसी कादम्बरी का बाणभट्ट द्वारा रचित जो है उसी पाठ का एक अंश है शुकनासोपदेश। शुकनास जो है मंत्री हैं, उन्हीं का कुछ उपदेश दिया गया है, उनके द्वारा उपदेश दिया गया है, उसकी ही चर्चा की गई है इस पाठ में। संक्षिप्त पाठ होगा, 3-4 प्रश्न होंगे, बस देख लेना है इसको। पाठ को समझना अच्छे से, प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है पाठ को समझना, पाठक फिर कहना क्या चाहता है। समझते हैं, शुरू करते हैं। शुकनासोपदेश ये जो है कादम्बरी का ही एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद अंश है। इसमें तारापीठ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीठ को मंत्री शुकनास के द्वारा राज्याभिषेक होने के पश्चात उपदेश दिया गया है। क्या उपदेश दिया गया है, वे शुकनासोपदेश का सार देखेंगे, हम लोग संक्षिप्त देखेंगे। जब राजकुमार चंद्रापीठ विधिवत विद्याध्ययन कर राजभवन को वापस लौटते हैं, का राज्याभिषेक की तैयारी के बीच में एक दिन वह महामंत्री शुकनास के दर्शन के लिए उनके घर पहुंचते हैं। तारापीठ के पुत्र हैं चंद्रापीठ, वो अध्ययन करके गुरुकुल से लौटते हैं। उन तैयारी हो रही होती है अब राज्याभिषेक कराने की चंद्रापीठ की। तो तारापीठ जो है, उनके जो मंत्री हैं शुकनास, तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं चंद्रापीठ उनके आवास पर। महामंत्री शुकनास युवराज चंद्रापीठ को जीवन में स्वाभाविक रूप से आने वाले दोषों तथा उत्तरदायित्वों को समझाने का उपयुक्त अवसर जानकर इस प्रकार से राजकुमार को उपदेश देते हैं। अब देख रहे हैं मंत्री शुकनास जो है, वो देख रहे हैं कि अब नए राजा जो है चंद्रापीठ बनने वाले हैं, क्योंकि ये अब राज्याभिषेक होने वाला है। तो ये अच्छा अवसर है कि इनको हम सही बातें बताएं, राज की बात बताएं, राजकाज कैसे चलाया जाता है वो कैसे बताएं, ताकि अच्छे से ये अच्छे राजा के रूप में इनकी चर्चा हो। ये जानकर शुकनास जो है उपदेश का सही समय जानकर चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं देखेंगे। वो कहते हैं कि आप तो गुरुकुल से सभी ज्ञान प्राप्त कर ही चुके हैं, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं कहना है, पर यौवन यानी जवानी में स्वाभाविक रूप से ऐसा अंधकार उत्पन्न होता है जो कि सूर्य के प्रकाश से भी दूर नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं शुकनास चंद्रापीठ को, देखिए हम जान रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं, आपने अच्छे से विद्या अध्ययन करके लौटे हैं आप, लेकिन फिर भी अब आप राजगद्दी संभालने वाले हैं। आपको एक चीज बता रहे हैं कि जो जवानी में जो यौवन में जो है ना, स्वाभाविक रूप से ऐसा अंधकार उत्पन्न होता है कि उस अंधकार को जो है सूर्य के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ बचाव वाली बातें जो भी आपको बताएंगे, तो सुनिए क्या कहते हैं। वो बोलते हैं लक्ष्मी का दारुण मद भी शांति का विनाश कर देता है। विषय रूपी विषास्वाद से उत्पन्न हुआ मोह मंत्रों का औषधियों के उपचार से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी का दारुण मद, जब लक्ष्मी मतलब धन दौलत और राज का सुख संपत्ति जब आपके पास आ जाएगा, उसका मद जो है, उसका नशा जो है, वो शांति का विनाश कर देता है। विषय रूपी विषास्वाद से उत्पन्न हुआ मोह जो है, आपका कोई भी मंत्र, कोई भी औषधि, अगर आप विलासता में भोग विलास में डूब गए तो ना औषधि काम करेगा ना कोई मंत्र काम करेगा, उपचार से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। कह रहे हैं कि राज सुख से उत्पन्न हुई घोर निद्रा रात्रि समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होती है। शुकनास कह रहे हैं कि देखिए, जब आप राजा बन जाएंगे और जब राज सत्ता आपके पास होगा, तो मतलब उससे जो सुख उत्पन्न होगा आपको, वो रात वो जो निद्रा आएगी, नींद जो आएगी आपको, वो रात्रि खत्म होने के बाद भी आप चाहेंगे सुबह के समय कि हम लेटे रहें, आराम फरमाते रहें। ऐसी स्थिति हो जाती है राज सुख होने के बाद। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए, इसलिए आपको हम कुछ बता रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि शास्त्र रूपी जल से स्वच्छ बनाई गई बुद्धि भी युवा अवस्था आने पर कलुषित हो जाती है। मतलब कई पढ़े लिखे विद्वान भी, जानकार भी जो युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो उनकी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गुरुजनोपदेश आप सदृश निर्मल बुद्धि वाले व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, गुरुजन जैसा उपदेश दे रहा हूँ, ये उपदेश जो है आप जैसे या आपके जैसे निर्मल बुद्धि वाले लोग ही
ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति को अगर यही ज्ञान देंगे तो यह उपदेश जो है, जो हम उपदेश आपको बता रहे हैं, यह उपदेश अगर किसी साधारण व्यक्ति को देंगे तो वो उपदेश सूल जैसा उसको प्रतीत होगा। ठीक है, आप निम्न बुद्धि वाले हैं, आप पढ़े लिखे, इसलिए आपको ये उपदेश हम देते हैं, आप समझ भी जाइएगा और आपके सदृश जो व्यक्ति होंगे इसको वो समझेंगे। कहते हैं गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा संपूर्ण दोषों को भी गुणों में परिवर्तित कर देती है। तो गुरुजन मतलब जो आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है वो आपको आपके गुण को, आपके दोष को भी गुण में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, गुरुओं का उपदेश रखता है। कह रहे थे कि जब आप राजा बनेंगे तो प्रथम तो भय से कोई राजाओं को उपदेश देने का साहस नहीं करता और वे उपदेश वचन को सुनते भी नहीं है, अथवा सुनकर भी राजमत से आंखें नीच लेते हैं। राज लक्ष्मी अभिमान उत्पन्न कर देती है। कह रहे हैं शुकनाथ, देखिए जब राजा आप बन जाएंगे तो आपको जो है उपदेश देने का साहस कोई नहीं कर पाएगा कि राजा आदमी है। अगर कोई उपदेश दे भी दिया आपको कोई, तो आप उसके वचनों को सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप राजमत से भरपूर रहेंगे, आपको सब चीज की सुख संपन्न ऐश्वर्य से आप भरपूर रहेंगे, तो आप इसे उपदेश सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि जो राज लक्ष्मी होती है ना वो अभिमान उत्पन्न कर देती है, घमंड उत्पन्न कर देता है। हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अब मेन मुद्दे पर आ रहे हैं शुभनाथ, उदाहरण देते हुए समझाएंगे। क्या समझा रहे हैं कि आप सर्वप्रथम लक्ष्मी को ही देख लीजिए, लक्ष्मी जी के बारे में बता रहे हैं, लक्ष्मी जी को देख लीजिए आप। क्या देखिए, समुद्र मंथन से जब यह लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो मदिरा से मादकता लेके आई है। लटका से बल खाते हुए किससे आई है? मदिरा से लेकर आई है मादकता को। चंद्रमा से वक्रता को लेकर आई है, उच्च सवा से चंचलता को लेकर आई है, कालकूट से मोहन शक्ति और कौसुम मणि से कठोरता ग्रहण कर उन वस्तुओं के विरह में अपने मनोरंजन के लिए उनके चिन्हों के साथ लक्ष्मी जो है समुद्र से बाहर निकली। जन्म काल में मथनी रूपी मंदराचल के घूमने से क्षीर सागर में जो भंवर पड़ गई, उसकी भ्रमकता लक्ष्मी में आज भी विद्यमान है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था मंदार पर्वत से, तो जो जब मंथन करते तो ये होता है ना, घी जब खींचता है आगे पीछे दोनों खींचता है तो भंवर टाइप का बनता है, तब ना उससे मक्खन निकलता है। जैसे हम लोग दूध से मक्खन निकालते कैसे उसको करते हैं, उसी प्रकार से मंदार पर्वत से जब समुद्र का मंथन हो रहा था, बोलता है उससे जो है मथनी रूपी मंदाचल घूमने से क्षीर सागर में जो भंवर पड़ गई थी, उसकी भ्रामकता लक्ष्मी में आज भी विद्यमान है। आज भी लक्ष्मी जो है किसी एक के पास नहीं टिकती है, घूमते रहती है। जैसे कि मंदार पर्वत क्षीर सागर में घूमा था, वही आज भी उसके लक्ष्मी के अंदर विद्यमान है। आज भी लक्ष्मी किसी एक के पास टिककर नहीं रहती। यह निष्क्रिय तथा बड़ी चंचल है, किसी से जान पहचान नहीं रखती। कौन? लक्ष्मी। दृढ़ता से बांध कर भी चली जाती है। अगर कोई चाहे तुम चोरी पैसे को रखेंगे तो वैसा व्यक्ति के पास से पैसा निकल जाता है, ईडी का छापा पड़ जाएगा तो चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब लक्ष्मी को कोई भी बांध कर नहीं रख सकता है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यह जो है मूर्खों के पास वास करती है। लक्ष्मी किसके पास वास करती है? तो मूर्खों के पास। तब सरस्वती के उपासकों से सदा दूर रहती है। विद्वान व्यक्ति होते हैं उनके पास लक्ष्मी की कमी दिखी जाती है, रुपये से कमी दिखी जाती है। क्यों? अगर उनके पास रुपया पैसा आता है तो उनको मालूम है कि इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो दान धर्म कर्म करने में रुचि रखते हैं। मतलब वो पैसा समेट करने रखते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो सरस्वती के उपासक होते हैं, उनको पैसे का लोभ नहीं होता है। अगर पैसा आता भी तो वो दान धर्म इधर उधर अन्य कार्य में वो लगा देते हैं, वो जमा नहीं करते। इसलिए बोलता है जो मूर्खों के पास है वो लक्ष्मी रहती है, और जो सरस्वती के उपासक उनके पास लक्ष्मी नहीं रहती। जल से उत्पन्न होने के बाद भी लक्ष्मी कृष्ण को बढ़ाती है। लक्ष्मी कहां से उत्पन्न हुई है? जल से। बोला जल से जो उत्पन्न हो उसको तो प्यास बुझाना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जो उल्टा कृष्ण को बढ़ाती है। धन का भूख जो है लोगों को लगा रहता है, ऐसी है लक्ष्मी। उन्नत होकर भी स्वभाव में नीचता लाती है। लक्ष्मी जिसके पास आ जाए वो तो धनवान है, लेकिन धनवान व्यक्ति के स्वभाव में कैसा नीचता आ जाता है। यह शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए अज्ञान रूपी रतौंधी है। शिष्टाचार को हटाने के लिए देंत की छड़ी है, धर्म रूपी ग्रसन करने के लिए राहु की जीभ है। क्या बोल रहा है? लक्ष्मी कैसी है? तो
शिष्टाचार को हटाने के लिए बेंत की छड़ी है। इसके पास पैसा आता है ना, वो अकड़ के बात करेगा आपसे, आपका वैल्यू नहीं देगा आपको, उसके बात करने के लहजे में आपको घमंड दिखेगा। तो बोलता है ये ऐसी ही लक्ष्मी है जो कि अज्ञान रूपी अतोंधी के समान है। तो हे राजकुमार, आप ऐसा व्यवहार करें कि लोग आपकी हंसी ना कर सके। बोल देखिए, हमको आपकी चिंता है, आपके राज की चिंता, के पिताजी के सम्मान की चिंता है। जैसे तारापीठ ने राज चलाया वैसे आप भी चलाइए, और आप ऐसा व्यवहार करें कि लोग आपकी हंसी ना कर सके, आपका मजाक ना उड़ाए, आपके व्यवहार से विद्वान दुखी ना हो। आप ऐसा उपाय करें जिससे कि कोई आपको रूप के जाल में ना फंसा सके। आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी के रूप के जाल में फंस ना सकें। लक्ष्मी आपका स्वभाव न बिगाड़ सके, आपका बहुत मुद्रा, धन है, दौलत है, वो आपके स्वभाव को बदल ना सके। आप ऐसा व्यवहार करें तो सुख की अभिलाषा आपको कुमार पर अग्रसर न कर सके। ज्यादा सुखी होने के चक्कर में आप कुमार करना चले जाएं, इसलिए आपको ये उपदेश हम दे रहे हैं। हालांकि हे राजकुमार, मैं जानता हूं कि आप स्वभाव से धीर तथा शास्त्रीय संस्कारों से युक्त हैं। आप संस्कार से युक्त हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, अध्ययन किया है, मैं जानता हूं। राजमत की गंध आपको छू तक भी नहीं गई। आप राजा के पुत्र हैं, लेकिन आपको किसी चीज का अहंकार नहीं है। इतना कहकर शुकनाथ जो है फिर वो शांत हो गए। यही शुकनाथ का उपदेश है, और ये उपदेश हमारे आपके जीवन से भी ताल्लुक रखता है। हम लोगों को भी इस उपदेश से शिक्षा लेनी चाहिए। ये कादम्बरी का ही एक अंश था जो शुकनाथ चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे थे राजकुमार, जब वो उनका राज्याभिषेक हो रहा था तब। 3-4 प्रश्न ही, ज्यादा प्रश्न नहीं है, देखने के कुछ प्रश्नों को हमने कादम्बरी में देखा था, 4-5 प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। शुकनाथो दिशा बुद्धि कदा कालुष्यम उपयति यौवनारंभे। शुकनाथ लक्ष्मीं प्रति किं कथितवान् अनार्याम् इति। राज्याभिषेकस्य समये कस्याः आवश्यकता भवति उपदेशस्य। समस्त अमलम प्रक्षालने, यानी जलम विना स्नाने कह समर्थ गुरु उपदेश लब्धापि दुखेन परिपाल्यते इति कस्य कथनम शुकनाथस्य। ये 4-5 प्रश्न है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इस पाठ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।